हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। मैं अजय सर आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। हाँ तो बच्चों, हमारा ये पाठ चल रहा था नवा चैप्टर द्वितीय व्यवसाय में हम उद्योगों के बारे में बात कर रहे थे। कल हमने प्रमुख उद्योग लौह इस्पात उद्योग के बारे में बताया था। लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख क्षेत्र देशों के बारे में बताया था। यूएसए आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमने चीन और जापान के बारे में बताया था, उनके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बताया था। तो बच्चों, आज हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के इस देश में किन किन क्षेत्रों में लोहे का उत्पादन होता है, लोह अयस्क निकाला जाता है। तो देखिए, आइए चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यह अपने संसाधनों के कारण, यानी यह देश जो है वो अपने संसाधनों के कारण शताब्दियों तक विश्व में लोह इस्पात का बृहत्तम यानी बहुत बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता रहा है कई शताब्दियों से दशाब्दियों सॉरी। यहाँ इस उद्योग के स्थानीयकरण में कच्चे माल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भाई, उद्योगों का स्थानीयकरण का मतलब होता है उद्योग किन स्थानों पर लगाए जाएं, और उद्योग जो हैं ज़्यादातर उन्हीं स्थानों पर लगाए जाते हैं जहाँ पर उनके लिए कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता होती है। तो कच्चे माल की यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र या क्षेत्र निम्नलिखित हैं। सबसे पहला इसका क्षेत्र है पिट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र। बच्चों, जो ये क्षेत्र हैं, कभी कभी क्या है, विश्व के नक्शे में इन क्षेत्रों को पूछा भी जाता है। जब मैं नक्शा कराऊंगा तो ये सारे क्षेत्रों को बता दूंगा। और वैसे विश्व का ये नक्शा दे रखा है ऊपर, इसमें सभी लौह अयस्क उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं, ये नाम दे रखे हैं सभी के। ये जो ब्लैक स्पॉट हो रहे हैं, इनमें सभी के नाम दे रखे हैं। सभी देशों में, पूरे विश्व के ये प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इन नक्शों को बाद में कराऊंगा, पहले इसको चलते हैं आगे। तो यह क्षेत्र उत्तरी अपलेशियन प्रदेश के ओयो नदी की घाटी में स्थित है। केंद्र इसके प्रमुख हैं पिट्सबर्ग, यंगस्टन, ब्रेकडॉक, जॉर्ज टाउन और होम्सटेड। ये प्रमुख इसके क्षेत्र हैं। दूसरा है शिकागो गैरी क्षेत्र। यह क्षेत्र मिशिगन झील के दक्षिण में, यूएसए में झील हैं 5, उनमें से एक झील है मिशिगन, उसी झील के नीचे दक्षिण में शिकागो स्थित है। और इसके प्रमुख क्षेत्र केंद्र हैं शिकागो, गैरी, मिलवाउकी। अगला क्षेत्र आता है यूएसए का इरी झील क्षेत्र। इरी झील के तट, इरी झील भी उन्हीं 5 झीलों में से एक है। तो इसके तट और समीपवर्ती भागों में इस क्षेत्र का विस्तार है। प्रमुख केंद्र इसके डेट्रॉइट, बफेलो, इरी, क्लीवलैंड, टोलेडो आदि ये प्रमुख इसके क्षेत्र हैं, केंद्र हैं जहाँ पर लोहे का उत्पादन होता है। अगला क्षेत्र आता है मध्य अटलांटिक क्षेत्र। यह क्षेत्र मैसाचुसेट्स व मैरीलैंड राज्यों में फैला हुआ है, यानी अटलांटिक के बीच वाला क्षेत्र। मुख्य केंद्र इसके स्पैरोज पॉइंट, एलन टाउन और स्टिल्टन आदि हैं। अगला क्षेत्र आता है इसका अलबामा क्षेत्र। अलबामा और टेनेसी राज्यों में विस्तृत है ये, यूएसए के में। इसके प्रमुख केंद्र हैं अलबामा और बर्मिंघम आदि। और लास्ट इसका क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र, यूएसए का पश्चिमी क्षेत्र। इस क्षेत्र के अधिकांश कारखाने छोटे और छितरे यानी बिखरे हुए हैं। केंद्र प्यूबलो, सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजल्स। तो यहाँ बच्चों, ये जो लॉस एंजल्स है ये हॉलीवुड का केंद्र है यूएसए में। यहाँ पर हॉलीवुड की मूवी बनाई जाती हैं। अब अपना अगला देश आता है लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्रों में रूस। तो रूस विश्व का चौथा बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है। यहाँ लौह इस्पात उद्योगों के प्रमुख क्षेत्र हैं, इसमें ये चौथे स्थान पर आता है रूस, जबकि विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है ये, लेकिन लौह इस्पात की दृष्टि से ये चौथा देश है। इसके प्रमुख क्षेत्रों में सबसे पहला है यूराल क्षेत्र, जो यूराल पर्वत के सहारे हैं। सबसे पुराना और अग्रणी लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। प्रमुख केंद्र इसके मैग्निटोगोर्स्क और निजनी तागिल। ये निजनी लिख रहा है, गलत है, ये निजनी तागिल आएगा इसमें। दूसरा है कुजनेत्स्क क्षेत्र। यह क्षेत्र पश्चिमी साइबेरिया, यानी रूस में ही साइबेरिया स्थित है, उसके पश्चिम में अवस्थित है। इसके मुख्य केंद्र हैं कुजनेत्स्क, नोवा कुजनेत्स्क। अगला क्षेत्र इसका आता है मध्यवर्ती क्षेत्र।
यह क्षेत्र मॉस्को के समीपवर्ती भागों में स्थित है, जो कि रूस की राजधानी है मॉस्को। इसके प्रमुख केंद्र हैं टुला, लिपित्स्क, मॉस्को, लेनिनग्राड, गोर्की। ये लेनिनग्राड को सेंट पीटर्सबर्ग भी बोलते हैं बच्चों, ये कई बार नक्शे में पूछा गया है। तो लेनिनग्राड को ही सेंट पीटर्सबर्ग बोलते हैं। इसके बाद में बच्चों आगे चलते हैं। देखिए अन्य देशों में तो जर्मनी में डुइसबर्ग, डोरटमुंड, डुसुलडोर्फ एवं एसेन, ये जर्मनी के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। यूक्रेन के हैं क्रिवोइरॉग और दोनेत्स्क। भारत में आपके जमशेदपुर, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम एवं भद्रावती इसके प्रमुख इस्पात केंद्र हैं भारत के। और ब्रिटेन में कार्डिफ, टालवाट, हार्टफूल, शेफील्ड, ग्लासगो, फालकर्क, लंकाशायर केंद्र हैं ये प्रमुख। ये इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। इसके अलावा कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया, मोरक्को, जिम्बाब्वे अन्य इस्पात उत्पादक देश हैं। अब बच्चों हमारा अगला जो उद्योग आता है, ये तो हो गया लौह इस्पात उद्योग, इसके प्रमुख केंद्र या प्रमुख क्षेत्र जो विश्व के प्रमुख देशों के हिसाब से दे रखे थे। अब इसमें पढ़ेंगे हम वस्त्र उद्योग। तो वस्त्र उद्योग का मतलब होता है कपड़ा उद्योग। भोजन के बाद मानव की मुख्य आवश्यकता होती है वस्त्र, कपड़ा। यह उद्योग मानव के सबसे प्राचीन उद्योगों में से एक है, सबसे प्राचीन उद्योग है ये। इसका आरंभ यानी शुरुआत तो कुटीर और लघु उद्योग के रूप में हुई थी, यानी यह छोटे छोटे घरों में ही छोटे छोटे उद्योगों के रूप में हुआ था, लेकिन वर्तमान में यह मुख्य औद्योगिक देशों में उच्च कोटि का विकसित उद्योग हो गया है। आधुनिक वस्त्र निर्माण का जन्म औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन में हुआ। इस वस्त्र निर्माण का जो जन्म है वो ज़्यादातर औद्योगिक क्रांति के दौरान हुआ था, जो ब्रिटेन में हुई थी। ब्रिटेन से यह उद्योग विश्व के अन्य देशों में फैला। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत निम्न उद्योग शामिल किए जाते हैं। तो वस्त्र उद्योगों में बच्चों देखिए ये 4 प्रकार के उद्योग आते हैं: सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग और पटसन या जूट उद्योग। और सूती वस्त्र उद्योग देखिए, सूती वस्त्र उद्योगों में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। और बात करें सूती धागे की, तो सूती धागे के विश्व में वार्षिक उत्पादन जो हुआ है सबसे ज़्यादा चीन में होता है। ये 2013 के आंकड़े के अनुसार है। भारत में इसके बाद 21.0% होता है पूरे विश्व का। बाकी के ये 20 देश दे रखे हैं, इनकी सारणी दे रखी है। सबसे कम होता है पोलैंड, यानी 0.4% ये विश्व के धागा उत्पादन होता है। इसके बाद में देखिए सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए कच्चे माल के रूप में कपास, चालक शक्ति के रूप में कोयला और जल विद्युत, प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम, समुद्री समीर युक्त आर्द्र जलवायु, बड़ी मात्रा में शुद्ध जल और पर्याप्त पूंजी, विस्तृत बाजार और सरकारी प्रोत्साहन चाहिए। तो बच्चों कभी कभी इसमें से क्वेश्चन आता है कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए किन किन कारकों का होना जरूरी है। तो सबसे पहले ये बताया है कि यहाँ पर जलवायु का होना जरूरी है, आर्द्र जलवायु यानी नमयुक्त जलवायु। और कभी कभी इसमें कॉमन सेंस का क्वेश्चन दे दिया जाता है कि मुंबई और अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा कपड़े का उत्पादन क्यों होता है। तो सबसे ज़्यादा कपड़े का उत्पादन होने का कारण यहाँ पर यही है कि समुद्री जलवायु होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो ठंडी और आर्द्र होती है, इसलिए वहाँ धागा बनाने में दिक्कत नहीं होती है और धागा टूटता भी नहीं है। और भी इसके अन्य कारक हैं जो इसके लिए आवश्यक होते हैं। यद्यपि कुटीर उद्योग के रूप में सूती धागा तथा सूती वस्त्रों का निर्माण सभी उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय देशों में होता है। ज़्यादातर जो देश हैं जितने भी कुटीर उद्योगों के रूप में सूती धागा और सूती वस्त्रों का निर्माण सभी जितने भी उष्ण यानी गर्म और उपोष्ण यानी ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडे कटिबंधीय देशों में होता है। चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक देश हैं। तो सबसे ज़्यादा कपड़े का उत्पादन भी चीन में ही होता है। ये हम देख सकते हैं सूती धागों का उत्पादन भारत में किस तरीके से हो रहा है और धागों से ही कपड़े बनाए जाते हैं। और चीन में भी सूती वस्त्र उद्योग, चीन का सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान है, जैसा कि लौह इस्पात उद्योग में भी था। संगाई, कैंटन, सिंगटाओ, टिटसिन, शांतोंग और डियारिन आदि ये प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र हैं। भारत का सूती वस्त्र उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। ये क्वेश्चन आता है कि सूती वस्त्र उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो चीन के बाद में दूसरा।
भारत में मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नासिक, सूरत, बड़ौदा, नागपुर, इंदौर, वारंगल, ग्वालियर, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर, पाली, कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम, बेंगलोर आदि प्रमुख केंद्र हैं इसके भारत के, जहाँ पर सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में भी न्यू इंग्लैंड, मध्य अटलांटिक राज्यों तथा दक्षिण अफ्रीकन राज्यों में भी सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। वर्तमान में इस उद्योग को कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, जिसके कारण अनेक देशों में इसमें नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है। यह उद्योग विकसित देशों की तुलना में कम विकसित देशों में स्थानांतरित हो रहा है, यहाँ श्रम लागत कम है। तो कहने का मतलब सूती वस्त्र उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता है। इसके अलावा धीरे धीरे ये जो उद्योग है यह कम विकसित देशों की ओर स्थानांतरित हो रहा है और विकसित देश इस उद्योग में कम दिलचस्पी ले रहे हैं। बाकी का बच्चों कल पढ़ाएंगे ऊनी वस्त्र उद्योग। धन्यवाद।